हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज फिर से हम बचे हुए इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2022 में इंडिया की रैंक है इसमें 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसको रिलीज़ करते हैं हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्रीडम का जो स्कोर है वो है 53.9, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 131 है। बट इन एशिया में आउट ऑफ 39 कंट्रीज़ इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 27 एंड इट्स ओवरऑल स्कोर इज बिलो द रीजनल एंड द वर्ल्ड एवरेजेस। दैट मीन्स वी आर लैकिंग इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस। इसको कौन रिलीज करते हैं? द लैंसेट। India has 17% of the world population, but its total share of global disease burden is 21%. उसके बाद आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको लॉन्च करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड द पीस। इंडिया का जो इसमें रैंक है 2022 में, दैट इज़ 135 रैंक आया इंडिया का। नेक्स्ट वन इज़ ई गवर्नमेंट सर्वे, जिसको रिलीज़ करते हैं यूनाइटेड नेशन। उसके बाद आता है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको रिलीज़ किया जाता है आइडिया के द्वारा। आइडिया का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। 2022 में इंडिया का जो इसका रैंक है वो है, इंडिया स्टैंड करती है 66 पोजीशन पे, जबकि 2018 में इंडिया स्टैंड करती थी 77 पोजीशन पे। दैट मीन्स इसमें इंडिया ने थोड़ा प्रोग्रेस किया है। अनदर वन इज वर्ल्ड ट्रेंड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट ग्लोबल रिपोर्ट। एज इट्स नेम सजेस्ट, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसको रिलीज़ करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में एज सच रैंकिंग नहीं होती है। लास्टली ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी 2021 में 2022 तक के लिए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया, जिसको रिलीज़ करता है OECD, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड द डेवलपमेंट। Emerging Asian countries are expected to grow by 5.8% on average in 2022 and by 5.2% on average in 2023. Next one is Going for Growth. इसको भी लॉन्च करता है OECD and this survey is also all about economic growth of the countries. Next one is International Migration Outlook. ये माइग्रेशन के ऊपर हाईलाइट करता है एंड इसको भी OECD ही रिलीज करती है। यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ द परमानेंट migrants in 2021 and Indian students tends to have a higher stay rate than the overall international student population. माइग्रेशन के बाद आता है ग्लोबल लैंड आउटलुक, जिसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। एंड दिस रिपोर्ट इज़ ऑल अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज ट्रेंड एंड इट ऑल्सो फोकस ऑन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस फॉर द रिस्टोरेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एयर पॉल्यूशन डाटाबेस, जिसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कंपाइल करता है डाटा ऑन द ग्राउंड्स मेजरमेंट ऑफ एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PM particles and nitrogen dioxide. After that, Global Drinking Water Quality Index Development and the Sensitivity Analysis Report.
जिसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद आती हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जिसको रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट वन इज साउथ एशिया हॉटस्पॉट्स, जिसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड बैंक। एंड अनदर वन इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। So guys, these are the indexes and the reports which are important from the point of view of prelims 2023। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।